एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो जूलॉजी का VAC है यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स का जो कोर्स टाइटल है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में जो चौथा यूनिट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे, उसमें आज का हमारा टॉपिक होगा रोड सेफ्टी यानी कि सड़क सुरक्षा में 3 अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं। पहला है गुड गुड समैरिटन, अगला जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन ऑन द रोड और अगला है मोशन सिकनेस। तो चलिए बच्चों एक एक करके बात करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे रोड सेफ्टी यानी कि सड़क सुरक्षा में गुड समैरिटन यानी कि एक अच्छा नेक मददगार व्यक्ति, ठीक, नेक मददगार व्यक्ति, ये हमारा टॉपिक है कि जब रोड में कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए तो उस एक्सीडेंट वाले जगह पर जो हमारे पीड़ित पड़े होंगे उनको मदद करने वाला व्यक्ति, कोई अगर मददगार व्यक्ति होगा तो ही मदद करेगा, वरना वो अपने रास्ते चला जाएगा, अपने जगह पे चला जाएगा, उनको छुएगा भी नहीं। वो सोचेगा मैं अगर इनको मदद करूंगा तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा, मुझे बहुत सारे झंझट में फंस जाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसकी मदद नहीं करता हूं, मैं निकल जाता हूं अपने काम में। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं। तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो हॉस्पिटल और पुलिस के झमेले को जानते हुए वो उस पीड़ित व्यक्ति की मदद करता है, उसको कहते हैं हम लोग नेक मददगार व्यक्ति यानी कि गुड समैरिटन। ठीक, तो देख लेते हैं। इन रोड सेफ्टी ए गुड समैरिटन इज अ बाइस्टैंडर हु वॉलंटरली हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम इन इमरजेंसीज। जब रोड में एक्सीडेंट हो जाता है, इमरजेंसी कंडीशन रहती है, तो वो जो अजनबी व्यक्ति जो आना जाना कर रहा है, जो आम जनता जो उस पीड़ित व्यक्ति को जानता भी नहीं है, वो जब पर्सनली खुद में वो मोटिवेटेड होकर के वो उन पीड़ितों के दुख को, दर्द को, उनकी करुणा को देख करके, उनकी व्यथा को देख करके मदद करने के लिए जो प्रेरित होता है, उसको हम कहते हैं गुड समैरिटन। ठीक, मोटिवेटेड बाई कंपेजन, कंपेजन यानी कि उनकी दुख दर्द, उनकी करुणा को देख करके ये मोटिवेटेड होते हैं, न कि किसी इनाम या पैसे के लिए, नॉट रिवॉर्ड, किसी इनाम या पैसे के लिए उनकी मदद नहीं करते हैं, वो उनके दुख दर्द को देख करके वो मोटिवेटेड होते हैं, प्रेरित होते हैं, उनकी मदद करते हैं। एंड इज लीगली प्रोटेक्टेड फ्रॉम लायबिलिटी फॉर गुड फेथ एक्शन, और जो व्यक्ति मदद कर रहा है उस व्यक्ति को कानूनी तौर पर कुछ सहायता दी जाती है, कानूनी तौर पर कुछ मदद किए जाते हैं। किसके? उस नेक मददगार व्यक्ति के। क्योंकि रोड के एक्सीडेंट में जो व्यक्ति पड़ा हुआ है वो तो विक्टिम हो गया, वो तो पीड़ित हो गया, उनको मदद करने वाले जो होते हैं वो गुड समैरिटन कहलाते हैं, और उनको कानून थोड़ी सी लायबिलिटी देती है, कानून उसकी रक्षा करती है, मदद करती है आगे के प्रोसेस के लिए। देखते हैं कैसे मदद करती है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक रोड एक्सीडेंट के दृश्य को दिखाया गया है, ये कार पड़ा हुआ है देखिए, और यहाँ पर देखिए ये पीड़ित व्यक्ति है और ये दो लोग उसकी मदद करें, तो ये दोनों के दोनों गुड समैरिटन कहलाएंगे, और इन दोनों को कानूनी तौर पर इनको सुरक्षा या मदद दिया जाएगा। ठीक, चलिए, हु इज अ गुड समैरिटन, कौन है एक अच्छा नेक मददगार व्यक्ति? देख लीजिए, ए पर्सन हु वॉलंटरली प्रोवाइड्स इमरजेंसी केयर और असिस्टेंस टू एन एक्सीडेंट विक्टिम, किसी घटना स्थल पर पीड़ित व्यक्ति की मदद करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? गुड समैरिटन व्यक्ति कहलाता है, गुड समैरिटन पर्सन कहलाता है। ठीक, समवन हु एक्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग पेमेंट और रिवॉर्ड, कि वो व्यक्ति जो उनकी मदद कर रहे हैं वो कभी भी वो पेमेंट के बारे में नहीं सोचता उसको क्या मिलेगा उससे, या कभी उसको इनाम के बारे में नहीं सोचता कि मुझे क्या मिलेगा, वो केवल ये चाहता है कि इन पीड़ितों को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए ताकि इनकी जान बच सके। अगला, ए पर्सन हु हैज नो प्रियर ड्यूटी ऑफ केयर और स्पेशल रिलेशनशिप विद द विक्टिम, जब रोड एक्सीडेंट हुआ तो जो व्यक्ति पड़ा हुआ था, जो पीड़ित पड़ा हुआ था, उसको मदद करने वाला उसको जानता तक नहीं था उसके पहले,
उसको कभी देखा भी नहीं है, उसका रिलेशन में नहीं है, मतलब ऐसे देखा जाए तो उसकी वो कर्तव्य था ही नहीं, ड्यूटी था ही नहीं कि उसको बचाना, लेकिन एक मानव इंसानियत के नाते उसने उसके क्या बोलना चाहिए, उसके मन में, उसके दिल में ये आया कि नहीं मुझे इसको बचाना चाहिए, मेरे बचाने से इसकी जान बच जाएगी, इसलिए उसने मदद किया, जबकि उसके पहले उसका कोई रिलेशनशिप नहीं था उस व्यक्ति के साथ, पीड़ित के साथ। तो वो कहलाता है कौन? गुड समैरिटन। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूं, गुड समैरिटन कौन कहलाता है? एक नेक अच्छा मददगार व्यक्ति कौन कहलाता है? जो पीड़ित की मदद करता है बिना पैसे की लालच के, बिना इनाम के लालच के, जबकि पीड़ित व्यक्ति के साथ उसका कोई संबंध पहले से भी नहीं होता, फिर भी मदद करता है, दैट इज गुड समैरिटन। ठीक। अगला, की प्रोटेक्शन एंड राइट्स इंडिया कॉन्टेक्स्ट। हम भारत के, इंडिया के लिए बात कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए हमारे पास जो प्रमुख सुरक्षा एवं अधिकार हैं, की प्रोटेक्शन प्रमुख सुरक्षा और राइट्स यानी कि अधिकार, कि जो व्यक्ति मदद करता है, जैसे इनकी बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों देखिए आप, ये और ये दोनों मदद कर रहे हैं इस पीड़ित व्यक्ति का, तो इन दोनों के लिए क्या अधिकार हैं और इनके लिए क्या सुरक्षा है, क्या सुरक्षा व्यवस्था है? सबसे पहले देखिए कि नो सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी, कि उन गुड समैरिटन को कि कभी भी उनको अपराधी नहीं समझा जाए, किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण ना बने उनके नाम पर, या किसी नागरिक प्रकरण उनके ऊपर ना बने। ठीक। दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉसूट और प्रोसिक्यूशन फॉर एनी इंजरीज या डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम देयर गुड फेथ असिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गुड फेथ असिस्टेंस। यदि कोई मदद करने वाला व्यक्ति एक अच्छे मन के साथ, एक अच्छे नियत के साथ यदि किसी व्यक्ति की मदद करता है, और इसी बीच में यदि पीड़ित की मौत हो जाती है, पीड़ित को किसी प्रकार की क्षति होती है, तो इस मदद करने वाले के ऊपर कोई एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि वो तो एक अच्छे मन से, अच्छे नियत से मदद कर रहा था। इसी बीच में वो पीड़ित व्यक्ति मर जाए, कुछ हो जाए उसको, तो उसमें मदद करने वाले की क्या गलती है? ठीक है, इसलिए उसके ऊपर कोई नागरिक प्रकरण या कोई आपराधिक प्रकरण न बने। तो ये पहला नियम है, ये इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया है कि मदद करने वाले के ऊपर किसी प्रकार का प्रकरण न बने। अगला, लिमिटेड पुलिस या हॉस्पिटल इन्वॉल्वमेंट, कि जो व्यक्ति मदद करता है, नेक अच्छा मददगार व्यक्ति, उसके ऊपर ज्यादा पुलिस के झमेले ना हो, ज्यादा हॉस्पिटल जाना ना पड़े, उनको तुरंत उसका स्टेटमेंट लीजिए, उसको जल्दी से छोड़ दीजिए, क्योंकि वो भी तो अपने किसी काम के लिए बाहर निकला था, वो तो एक अच्छे व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उसने मदद किया, तो पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको जल्दी से छोड़ दे, सामान्य पूछताछ करके, और दूसरा हॉस्पिटल की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको जल्दी से छोड़ दिया जाए। दे कैन नॉट बी डिटेन फॉर लॉन्ग, उसको लंबे समय के लिए ना रखा जाए, मस्ट बी एग्जामाइंड क्विकली, जल्दी से उसको जो पूछताछ करना है कर लीजिए, एंड हैव द राइट टू लीव आफ्टर द इनिशियल स्टेटमेंट, उसके जो शुरू का जो स्टेटमेंट है जल्दी लिखकर उसको छोड़ देना चाहिए, उसको बरी कर देना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए, ताकि वो अपना काम कर पाए। ठीक। अगला, राइट टू बी हियर्ड, किसी भी गुड समैरिटन या एक नेक अच्छा मददगार व्यक्ति के बातों को किस तरीके से सुना जा सकता है, यानी कि एक नेक अच्छा मददगार व्यक्ति अपनी बात को किस प्रकार से कहेगा तो माना जाएगा, माना जा सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस गुड समैरिटन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी माना जाए, या एफिडेविट लीक करके देता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, ये हुआ था, मैं पहुंचा ऐसे, इतना बजे घटना घटी, ऐसे हुआ, मैं हॉस्पिटल पहुंचाया, ऐसे करके लिख के दे देगा, या वीडियो कॉल करके बोल देगा, तो भी इसके बात को माना जाता है। कैन गिव एविडेंस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या एफिडेविट ऑफन इन देयर प्रिफर्ड लैंग्वेज, और वो भी मदद करने वाला व्यक्ति जिस भाषा का है उसी भाषा में वो अपना बात को रखेगा, या तो वीडियो कॉल में बात करेगा, या तो एफिडेविट बना के पहुंचा देगा, हमेशा उसको जाने की जरूरत नहीं है। तो इंडिया के द्वारा इंडिया में मदद करने वाले व्यक्तियों के लिए 3 बहुत ही बेहतरीन जो नियम या कानून लगाए गए हैं, वो क्या क्या है कि इनको किसी भी प्रकार की कानूनी झमेले में या नागरिक या आपराधिक प्रकरण में नहीं रखेंगे। दूसरा, पुलिस और हॉस्पिटल के इनको चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। अगला, उस गुड समैरिटन के
जो स्टेटमेंट है उसको वीडियो कॉल के द्वारा या एफिडेविट के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये मदद करने वालों के लिए बहुत एक अच्छा नियम बनाए गए हैं भारत में। ठीक, अगला, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, कि गुड समैरिटन यानी कि एक अच्छा मददगार व्यक्ति क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोचिए अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है, 1 घंटे के अंदर यदि उसको हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया तो ये मर भी सकता है, वह पीड़ित व्यक्ति मर भी सकता है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति उसको मिले, अभी एक्सीडेंट हुआ था, जस्ट 2-4 मिनट में कोई दूसरा व्यक्ति मिला उनको, तो 2 प्रकार के लोग हो सकते हैं। देखिए, एक ये बोल रही है कि लेट्स हेल्प हिम बट विल वी गेट इनटू ट्रबल विद द पुलिस, इसको हम मदद करना चाहते हैं परंतु हम आगे पुलिस के झमेले में फंस सकते हैं। तो दूसरी वाली क्या बोल रहे, देखिए, वी आर प्रोटेक्टेड बाय द गुड समैरिटन लॉ, आई एम कॉलिंग फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ये बोल रही है कि हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम इसकी मदद करते हैं, गुड समैरिटन लॉ बना हुआ है, वही लॉ हमारे जैसे मदद करने वाले व्यक्तियों के लिए बना हुआ है, वो हमको बचा देगा, हमको पुलिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, हमको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। मैं इमरजेंसी नंबर को 108 इमरजेंसी नंबर को फोन करती हूँ और जल्दी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ, उसकी मदद करती हूँ। ये 2 प्रकार के लोग होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। तो एक्सीडेंट होने के 1 घंटे के अंदर यदि आप हॉस्पिटल तक पहुंचा दिए तो वो 1 घंटा उस पीड़ित व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर कहलाएगा, क्योंकि उसकी जान बच सकती है। ठीक है, तो गोल्डन आवर क्या है बोलने पर, प्रॉम्प्ट help in the first hour after an accident significantly increase survival chances and reduce disability। एक्सीडेंट होने के 1 घंटे के अंदर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तो उसकी जान बचने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसमें डिसेबिलिटी के चांसेस कम होंगे, मरने के चांसेस कम होंगे, अपंगता के चांसेस कम होंगे। तो पहला 1 घंटा कैसा है, गोल्डन आवर है। तो गोल्डन आवर में कोई मदद करने वाला व्यक्ति होगा तो वो मदद करने वाला व्यक्ति गुड समैरिटन कहलाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास है ओवरकमिंग हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी प्रकार का जो हेजिटेट होते हैं व्यक्ति कि मैं ऐसे करूंगा या ऐसे करूंगी तो क्या होगा, मुझे क्या पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, क्या मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्या मुझे बार बार आना पड़ेगा, ये जो कतराते हैं, वो कतराने वाली जो मानसिकता है वो कम हो जाए। और कैसे करके कम होगा, देखिए, लॉस एंड अवेयरनेस कैंपेन एड्रेस फियर ऑफ पुलिस हरासमेंट, लीगल इश्यूज एंड हॉस्पिटल डिटेंशन दैट प्रिवेंट बाइस्टैंडर्स फ्रॉम हेल्पिंग। कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मदद कर देंगे तो हमको हॉस्पिटल और पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, इसलिए वो कतराते हैं उनको मदद करने से। लेकिन ऐसा नहीं है, कि बहुत सारे नियम ऐसे बने हुए हैं, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं, उसमें यह बताया जाता है कि पुलिस की हरासमेंट नहीं होती है, पुलिस आपको अंडर नहीं करेगी, कानूनी जो मुद्दे होते हैं वो आपके पक्ष में होते हैं, आपको मदद करते हैं, हॉस्पिटल वाले भी आपको रोकते नहीं हैं, आपके काम में मदद करते हैं। तो ये सब चीजें एक मदद करने वाले व्यक्ति के पक्ष में होते हैं। तो इसीलिए कि कोई भी व्यक्ति न कतराए किसी की मदद करने से, इसीलिए इनको ये सब नियम कानून बताने चाहिए, उनको पता होना चाहिए। तो हमको यहां पर 2 पॉइंट मिलता है, पहला गोल्डन आवर, मतलब पहले 1 घंटे का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी पीड़ित व्यक्ति को बचाने के लिए, और बचाने वाला जो गुड समैरिटन है उसको किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, वो कतराना नहीं चाहिए। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है, तब जाके हम किसी व्यक्ति की मदद कर पाएंगे। ठीक, आगे देखिए, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इंडिया में, मतलब भारत सरकार ने कुछ कुछ इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए, कुछ नया तरीका स्टार्ट किया है ताकि लोग बढ़ चढ़ के आगे आए और मदद करें। पहला, स्कीम एंड अवार्ड्स, कुछ स्कीम निकाले हैं, कुछ अवार्ड निकाले हैं। देखिए क्या क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, MORTH पूरा नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, लॉन्च्ड स्कीम टू
reward good Samaritan with 5,000 rupees for saving lives in fatal accident, boosting motivation. कि मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, प्रेरित करने के लिए लोगों को भारत सरकार ने क्या कहा कि अगर यदि आप किसी घटना स्थल से किसी व्यक्ति की जान बचाते हो, मदद करते हो, तो आपको 5,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। 5,000 रुपए की राशि से आपको सम्मानित किया जाएगा। अगला कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम भी है, जैसे कंपेन एनकरेज पीपल टू बिकम राहवीर। राहवीर क्या है? एक प्रकार का क्या है? योजना है, स्कीम है ये भी। राहवीर किसको बोला गया? जो जान बचाते हैं दूसरों की, सेवियर्स होते हैं ये। एंड हेल्प एज मैनी डेथ अप टू 50% कुड बी प्रिवेंटेड विद टाइमली केयर। यदि बहुत सारे एक्सीडेंट, 50% एक्सीडेंट को समय पर अगर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो वो उनकी जान बच सकती है। ये राहवीर प्रोग्राम, राहवीर योजना जो भारत सरकार ने लागू किया है, वो मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको लागू कर लिया है। और इसके बैनर को मैं पढ़ लेता हूं, देखिए। संवेदनशील मध्य प्रदेश सरकार, निस्वार्थ समर्पण सेवा के लिए राहवीर योजना मध्य प्रदेश में लागू। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर पुरस्कार स्वरूप मिलेंगे 25,000 रुपए। ठीक, तो मध्य प्रदेश में ये लागू हो गया है। अब देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में कब लागू होता है। राहवीर प्रोग्राम, राहवीर योजना में 25,000 रुपए मदद करने वाले व्यक्ति को मिलते हैं। तो शायद इससे लोगों में मोटिवेशन आए कि चलो मदद कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हमको भी सम्मानित किया जा रहा है, तो इसीलिए लोग मदद भी करना चाहें। तो सरकार का पूरा जो ध्यान है इस पे है कि ज्यादा से ज्यादा लोग गुड समैरिटन की कैटेगरी में आए, रोड एक्सीडेंट में लोगों की मदद करें, मदद करने से थोड़ी भी परवाह न करें, न कतराएं, मतलब ईमानदारी से उन एक्सीडेंट में पीड़ित व्यक्तियों की मदद करें। ठीक है बच्चों, तो आज की कहानी में हम इतना ही बात करेंगे। रोड सेफ्टी के अगले टॉपिक में हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।